नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा अलवर में किसान आंदोलन व बीकानेर में किसान आंदोलन। अलवर के अंदर हमने देखा राजपूतों का निमुचना हत्याकांड और दूसरा देखा मेवों का सांप्रदायिक आंदोलन। फिर हमने देखा बीकानेर में आबियाना कर से रिलेटेड और जागीरी गाँव का आंदोलन। आज हम देखेंगे सीकर किसान आंदोलन और छोटे मोटे टोक भरतपुर करौली और धौलपुर में आंदोलन हुए थे, उसके बारे में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सीकर किसान आंदोलन। सीकर जो किसान आंदोलन था ये जाट किसान आंदोलन था। मैंने हमेशा बोला जो राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए वो जातिगत थे। पहला देख लो बिजोलिया धाकड़ जाति, दूसरा देख लो बेगू धाकड़ जाति, बूंदी गुर्जर जाति, फिर हमने पढ़ा अलवर वाला तो उसमें राजपूत जाति वो मेव जाति, फिर हम देख रहे हैं आज सीकर। तो सीकर में कौन है? जाट। तो ये जाट किसानों का आंदोलन था। किसानों ने आंदोलन क्यों किया? कारण वही लगान बहुत ज़्यादा था, लगान में वृद्धि कर दी गई, बिना पारिश्रमिक के बेगार ली जाती थी, और एक बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ औरतों के साथ छेड़छाड़ करी जा रही थी। तो औरतों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, इसलिए वहाँ के जाट लोगों ने किसके नेतृत्व में? रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में क्या किया? किसान आंदोलन किए। अब रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व क्यों किया यहाँ पे? आपको पता होना चाहिए रामनारायण चौधरी जी कहाँ के थे? सीकर के थे। सीकर में जन्म हो रखा है इनका, रामनारायण चौधरी का। तो सीकर में जन्मे थे, इसलिए राजस्थान सेवा संघ के मंत्री भी थे और बेगू किसान आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व किया था। तो सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी। इस आंदोलन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। जो ये सीकर किसान आंदोलन हुआ था इसकी जो समस्याओं को लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में प्रकाशित करवाया। किसके प्रयासों से? रामनारायण चौधरी जी के प्रयासों से। क्या था कि सीकर किसान आंदोलन की समस्याओं को रामनारायण चौधरी के प्रयासों द्वारा लंदन समाचार पत्र डेली हेराल्ड में प्रकाशित किया गया। वह 1925 में हाउस ऑफ कॉमन में रामनारायण चौधरी के प्रयासों से हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर किसान आंदोलन के बारे में बात उठाई। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक सीकर जो राजस्थान के सीकर की बात लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में बात उठी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन से आंदोलन की को लंदन के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। तो कौन से आंदोलन की खबरों को डेली हेराल्ड में प्रकाशित किया गया? तो वो था सीकर किसान आंदोलन की समस्याओं को, वहाँ के आंदोलन को डेली हेराल्ड जो लंदन से प्रकाशित होता था उस समाचार पत्र में इसको प्रकाशित किया गया। और वहाँ के सदस्य थे जो हाउस ऑफ कॉमन था, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस ने रामनारायण चौधरी के कहने पर सीकर किसान आंदोलन को आवाज़ वहाँ पर उठाई। 1931 में क्षेत्रीय जाट सभा का गठन हो चुका था। अब देखो यहाँ पे 4 घटना हुई है। सीकर में 4 घटना इंपॉर्टेंट है। जयसिंहपुर हत्याकांड, कटराथल सभा, खुड़ी गांव की घटना और कुदन गांव की घटना। सबसे पहले देखते हैं जयसिंहपुरा हत्याकांड। अब जयसिंहपुरा गांव का हत्याकांड में क्या हुआ था? 21 जून 1934 की बात है। डूंड लोध के ठाकुर थे, उनका भाई था ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह ने क्या किया? जयसिंहपुरा जो गाँव में खेतों में काम कर रहे लोगों पर, किसानों पर गोले चलवा दी, जिससे 4 किसान शहीद हो गए और 20 से 25 लोग घायल हो गए। अब जब ये मामला जयपुर रियासत के पास गया तो जयपुर रियासत ने ईश्वर सिंह को 1.5 साल की सज़ा सुनाई। तो जो जयपुर रियासत का पहला मामला था जहाँ हत्यारों को सज़ा मिली। मतलब कोई भी रियासत में ऐसा नहीं था। जो जयपुर रियासत में ये पहली बार मामला हुआ जहाँ जो हत्यारे हैं जिसने घटना करवाई उन हत्यारों को सज़ा मिली। इसलिए जो ईश्वर सिंह थे उनको कितने साल की सज़ा मिली? 1.5 साल की सज़ा मिली थी यहाँ। फिर अंग्रेज अधिकारी WT वेब की नियुक्ति की गई वहाँ और ठाकुर को, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ के ठाकुरों को और अत्याचार उन्होंने चालू रखा। तो ये था जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड क्या था? डूंडलोद, ये 1934 की घटना है। डूंडलोद गाँव के ठाकुर थे, उनका भाई था ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा गाँव में खेतों में काम कर रहे किसानों पर गोलियाँ चलवाई, जिससे 4 किसानों की मृत्यु हो गई और 20 से 25 किसान घायल हो गए। जयपुर रियासत ने ईश्वर सिंह को 1.5 साल की सज़ा सुनाई।
इस प्रकार जयपुर रियासत में हत्यारों को पहली बार सजा सुनाई गई। फिर अंग्रेज अधिकारी WT वेब नियुक्त किया गया, लेकिन ठाकुरों को, वहाँ के जागीरदारों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, अत्याचार उन्होंने चालू रखे। दूसरा है कटरातल सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है कटरातल सभा। कटरातल सभा का आयोजन क्यों हुआ? देखिए, शेखावटी के अंदर एक गांव है कि सीकर, और ये शेखावटी के अंदर में आता है, चुरू झुंझुनू सीकर शेखावटी कहलाता है। तो शेखावटी के अंदर गांव था सिहोट गांव। सिहोट गांव के ठाकुर थे। ठाकुर ने क्या किया? बोनासा गांव की जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। किस लिए कटरातल सभा आयोजित हुई? शेखावटी के सिहोट गांव के ठाकुर ने बोनासा गांव की जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इस दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस विशाल महिला सम्मेलन में 10,000 महिलाएं शामिल हुई। अब देख लो, उस समय की बात है 1934, जब सोशल मीडिया नहीं था। उस जमाने में किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाएं कटरातल सभा में एकत्रित होना एक बहुत बड़ी बात। आजकल देख लीजिए, बड़े बड़े रैलियों में 10,000 महिलाएं नहीं दिखती। तो उस समय किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी कटरातल गांव में, कटरातल सभा जिसे कहा जाता है। वहाँ पर ठाकुर देशराज की पत्नी थी उत्मा देवी, वो वक्ता बनी। 1934 में जाटों ने जन जागृति हेतु महायज्ञ का आयोजन किया, जिसे सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ कहा जाता है। वापिस देखिए कटरातल सभा। कटरातल सभा क्यों हुई थी? कि शेखावटी के सिहोट गांव के ठाकुर ने बोनासा गांव की जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इस दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में विशाल महिला सम्मेलन किया गया, जिसमें 10,000 महिलाएं शामिल हुई। ठाकुर देशराज की पत्नी उत्मा देवी उस सम्मेलन में वक्ता बनी और 1934 में जाटों में जन जागृति हेतु सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ। ये किशोरी देवी, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से रिलेटेड थी? तो सीकर किसान आंदोलन। और कौन सी घटना से रिलेटेड पूछे तो ये कटरातल सभा से रिलेटेड थी। कटरातल सभा का नेतृत्व किसने किया था? तो किशोरी देवी ने किया था, जो किसकी पत्नी थी? हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। उन्होंने कटरातल सभा का क्या किया? नेतृत्व किया। तीसरी जो सीकर की घटना है वह खुड़ी गांव की घटना। खुड़ी गांव की घटना 1935 में हुई थी, 25 मार्च 1935 में। यहाँ घटना क्या हुई थी कि राजपूतों ने क्या किया, एक जाट किसान के दूल्हे को घोड़ी से तोरण या घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने से रोका। ये घटनाएं हम आए दिन अखबारों में सुनते रहते हैं कि किसी वर को, दूल्हे को घोड़ी से उतारा, तोरण मारने से रोका। तो ये घटना उस समय हुई थी, 1935 की बात है, जब राजपूतों ने क्या किया, जाट किसान के दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने से रोका। जाट महिला एक रत्ना थी, उसकी गर्दन काट दी गई। फिर इसका विरोध हुआ, इसके धरने हुए। फिर कैप्टन वेब ने क्या किया, एकत्रित लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु और 100 घायल हो गए थे। और ये कर्मवीर पत्र में इस घटना को प्रकाशित किया गया। देख लीजिए खुड़ी गांव की घटना। खुड़ी गांव की घटना 25 मार्च 1935 को हुई, जिसमें राजपूतों द्वारा जाट किसान के दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने से रोका, जिसमें जाट महिला रत्ना की गर्दन काटी गई। उसके विरोध में लोग एकत्रित हुए, जिस पर कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु, 100 लोग घायल। और इस घटना को कर्मवीर नामक पत्र में प्रकाशित किया गया। अंतिम घटना देखिए, कूदन हत्याकांड। जो कूदन हत्याकांड है, ये भी सीकर के अंदर हुआ था। क्या हुआ, सीकर में आए दिन कुछ न कुछ हत्याकांड हो रहे थे। इसके कारण सीकर के जो नियंत्रण था, प्रशासनिक नियंत्रण, इसमें असफलता। कौन? कैप्टन वेब। इस चक्कर में कैप्टन वेब को गुस्सा आ गया। इस कैप्टन वेब ने गुस्से में क्या किया, जो कूदन गांव था, उस कूदन गांव में क्या किया, लूटपाट की, गोलियां चलाई। घोषणा और पलथना गांव को भी उसने लूटा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके विरोध में 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया जाता है। और अमृतलाल सेठ ने, उनका एक गुजराती समाचार पत्र था, दैनिक जन्मभूमि के माध्यम से इस कूदन हत्याकांड का प्रचार किया गया। अतः समझौता हुआ और कूदन हत्याकांड सीकर के अंदर हुआ था। तो कूदन हत्याकांड कहाँ हुआ था? सीकर के अंदर हुआ था।
प्रशासनिक नियंत्रण में असफल कैप्टन वेब ने गुस्से में आकर कूदन गांव में लूटपाट, गोलियां चलाई, गोठा एवं पलथना गांवों को भी लूटा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। विरोध में 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया। अमृतलाल सेठ ने क्या किया, गुजराती समाचार पत्र दैनिक जन्मभूमि के माध्यम से इसका प्रचार किया और अंत में समझौता हुआ। ये तो था एक सीकर किसान आंदोलन जो बहुत बड़ा था। अब 4 हम देखेंगे छोटे छोटे, लेकिन पढ़ना जरूरी है, कुछ भी आ सकता है। अब देखेंगे टोक में जन आंदोलन 1920 और 21 में हुआ था। वहाँ का एक दीवान था जिसका नाम था मोती सिंह या मोतीलाल। वहाँ का दीवान कौन था? मोतीलाल। अब जो दीवान था मोतीलाल, इसने क्या किया, उस समय जो अनाज भंडार थे उसमें अनाज भावों को क्या कहा, इसने बढ़ोतरी कर दी, अनाज के भावों में बढ़ोतरी कर दी। और उसने क्या किया, अब्दुल सैयद व्यक्ति था जिसकी सज़ा से पूर्व ही रिहाई कर दी, मतलब सज़ा पूरी नहीं हुई उससे पहले रिहा कर दिया। लोगों ने इस चीज़ का विद्रोह किया, लेकिन नवाब थे टोक के, उन्होंने अंग्रेजी सेना का बुलाकर या अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर इस विद्रोह को शांत किया। क्या था, टोक में जन आंदोलन हुआ था 1920 और 21 के बीच हुआ था। क्या कारण थे? 2 कारण थे। एक तो दीवान जो मोतीलाल थे, उनके समय में अनाज के भाव में बहुत बढ़ोतरी हो गई थी। दूसरा, अब्दुल सैयद की सज़ा से पूर्व ही रिहाई कर दी गई। इसके विद्रोह में नवाब इसके विद्रोह में जनता ने विद्रोह किया, लेकिन नवाब टोक के जो नवाब थे उन्होंने अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर विद्रोह को शांत किया। अब देखते हैं भरतपुर में 1912 में क्या हुआ, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई। भरतपुर में क्या किया गया, 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई। जगन्नाथ दास ने क्या किया, 1920 में वैभव समाचार पत्र प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने क्या किया, राज्य विरोधी समाचार छापे, जिससे महाराजा कृष्ण सिंह ने उनको गिरफ्तार करवाया और आगे उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। क्या था, भरतपुर में 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई। जगन्नाथ दास द्वारा 1920 में वैभव समाचार पत्र निकाला। उस वैभव समाचार पत्र में उसने राज्य के विरोधी समाचार छापे, राज्य में हो रही घटनाओं को बताया, राज्य के निर्कुश शासक को लोगों के सामने रखा और समाचार में इस चीज़ को छापा, जिससे महाराजा कृष्ण सिंह ने उनको क्या किया, गिरफ्तार कर दिया और भरतपुर में शुद्धि आंदोलन आगे चला था। फिर देखते हैं हम करौली में 1927 की बात है कि वहाँ के कुंवर थे मदन सिंह ने क्या किया, वहाँ बेगार प्रथा समाप्त हो रही। मदन सिंह के प्रयासों से क्या हुआ, बेगार प्रथा को, पहले बेगार प्रथा होती थी, मदन सिंह के प्रयासों से बेगार प्रथा समाप्त हुई। फसल रक्षा हेतु सूअर मारने की इजाज़त मिली। पहले सूअर मारने की इजाज़त करौली में नहीं थी। करौली महाराजा से विद्रोह करके उनके सरकार को नतमस्तक करके क्रांतिकारियों ने सूअर मारने की इजाज़त प्राप्त की। किसके नेतृत्व में? मदन सिंह के नेतृत्व में। उस समय करौली में उर्दू को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया हुआ था, लेकिन आंदोलनकारियों ने हिंदी को राज्य भाषा बनाने के लिए आंदोलन किया। अंत में मांगे स्वीकार की गई। ये था करौली का। करौली में क्या हुआ, 1927 में मदन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने या आंदोलनकारियों ने बेगार प्रथा को समाप्त करवाया, फसल रक्षा हेतु सूअर मारने की इजाज़त प्राप्त करी, उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। अंत में सारी मांगें मान ली गई और महाराजा मदन सिंह की जो मृत्यु हुई हैजे से हुई थी, याद कर लेना हो सके तो। अंत में देखते हैं हम धौलपुर में जो जन जागृति जनक थे वो ये थे यमुना प्रसाद वर्मा जी। तो यमुना प्रसाद वर्मा जी ने 1910 में क्या किया, आचार सुधारणी सभा की स्थापना की। कोई पूछ ले आचार सुधारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो धौलपुर में हुई थी। किसने की थी, तो स्वर्गीय यमुना प्रसाद वर्मा जी ने। तो आज हमने देखा सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन किस वजह से हुए थे, एक तो लगान में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई, बेगार ली गई थी बिना पारिश्रमिक के, औरतों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। इसलिए इन सब से छुटकारा पाने के लिए नेतृत्व किसने किया इस आंदोलन का, रामनारायण चौधरी ने, जो सीकर निवासी थे। रामनारायण चौधरी के प्रयासों से ही इन सभी समस्याओं को, सीकर किसान आंदोलन को लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में इसको प्रकाशित करवाया और 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स में रामनारायण चौधरी के प्रयासों से ही
सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने किसान आंदोलन के बारे में, सीकर किसान आंदोलन के बारे में आवाज़ उठाई। 4 हत्याकांड हुए थे यहाँ। पहला तो जयसिंहपुर हत्याकांड, दूसरा सभा कहाँ हुई थी, कटरा तहसील में सभा आयोजित करवाई थी, तीसरी हुई थी खुड़ी गांव की घटना और चौथी हुई थी कुदन हत्याकांड। जयसिंहपुर हत्याकांड क्या हुआ था, ईश्वर सिंह ने खेतों में काम करे, जयसिंहपुरा गांव में खेतों में काम करे, किसानों को गोले चला दी, फिर जयपुर रियासत ने उनको सजा दी। और फिर कटरा तहसील सभा में क्या हुआ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। इस दुर्व्यवहार का निजात पाने के लिए किशोर देवी के नेतृत्व में 1934 में 10,000 महिलाओं का विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें देशराज की पत्नी उत्मा देवी क्या बनी थी, वक्ता बनी थी। फिर सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन भी हुआ था। खुड़ी गांव की घटना हुई थी, राजपूतों ने जाट जाति के किसानों को, किसान के दूल्हे को घोड़ी से तोरण बांधने के लिए मना करा, इसलिए ये घटना हुई थी। चौथी घटना कुदन घटना थी, जिसमें क्या किया कि कैप्टन वेब ने कुदन गांव में गोलियां चलाई, गोटरा पलथना गांव में हत्याकांड हुए और महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ, और इसके विरोध में सीकर दिवस 1935 में मनाया गया। टोंक में वही था, जन आंदोलन 1920-21 में स्टार्ट हुआ। वहाँ के दीवान थे मोतीलाल, जिसने अनाजों के भाव बढ़ा दिए थे। अब्दुल सैयद की सज़ा से पूरी रिहाई कर दी थी, इसलिए लोगों ने विद्रोह किया था। भरतपुर 1912 हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई। वहाँ पर वैभव समाचार पत्र में जगन्नाथ ने राज्य विरोधी समाचार छापे, जिससे महाराजा किशन सिंह ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। करोड़ लीग में मदन सिंह थे, जिसने बेगार प्रथा समाप्त कराई। फसल रक्षा तो सूरमा ने इजाज़त ली। उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा घोषित करवाया। इस प्रकार उनकी मांगें मान ली गई। अंत में धौलपुर में 1910 में आचार सुधारणी सभा की स्थापना की। किसने करवाई थी, किसने इस सभा का स्थापना की थी, वो थे स्वर्गीय यमुना प्रसाद वर्मा जी। इस प्रकार हमने किसान आंदोलन तो पढ़ लिए, जो किसान आंदोलन हुए वो सारे पढ़ लिए। अब हम अगले क्या पढ़ेंगे, अगले मतलब इसका ही टॉपिक है ये भी आंदोलन नहीं है एक तरह, लेकिन ये जनजातीय आंदोलन है। जनजातियाँ, राजस्थान में बहुत सारी जनजातियाँ, जैसे मेर जनजाति, भील जनजाति, मीणा जनजाति, गरासे जनजाति, कथोड़ी जनजाति, सांची जनजाति, तो ऐसी बहुत जनजातियाँ हैं। तो उन जनजातियों को भी बहुत अंदर प्रॉब्लम थी। अंग्रेजी सरकार का हस्तक्षेप था, महाराणाओं का लगान वृद्धि था, ऐसे कई कारण थे जिससे उन जनजातियों में भी अपने अधिकारों को लेकर विद्रोह हुए, आंदोलन हुए। उनको हम अगले 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे जो अगले लेक्चर में, वो है मेर आंदोलन, जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में हुए थे। फिर भील आंदोलन पढ़ेंगे, जो उदयपुर या मेवाड़ के आसपास जितने भील बाहुल्य क्षेत्र है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का गोविंद गिरी जी और मोतीलाल तेजावत जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भील नेता थे। इनके बारे में पढ़ के हम उससे अगला लेक्चर जो मीणा आंदोलन वो करके इस प्रकार जब जनजातीय आंदोलन भी अपने ख़त्म हो जाएंगे। फिर प्रजामंडल पढ़ेंगे, प्रजामंडल बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका एकीकरण करना है अपन को। इस प्रकार हम समाप्ति की ओर है किसान आंदोलन। तो ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो इस चैनल को आगे बढ़ाने में। किसी के पास यदि किसी भाई के पास जानकारी ना हो तो उन्हें भी दे इन जानकारी। कोई यदि डाउट हो तो आपको हम कमेंट सेक्शन में जाके इस पर कमेंट करके बता सकते हो, और लाइक कमेंट और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।